Good morning, everyone. This is the another lecture of data communication in Unit 1. In this lecture, we are talking about TCP/IP model. TCP/IP means Transmission Control Protocol, Internet Protocol model. It is a concise version of OSI model. ठीक है, प्रायर टू डेवलप बिफोर OSI मॉडल. ये OSI मॉडल से पहले बना था. एक ये शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ नेटवर्क मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ इसमें. द OSI मॉडल वाज जस्ट लुक्ड at it just a reference or logical model. It was designed to describe the function of the communication system by dividing the communication process into smaller and simple components. But when we talk about the TCP/IP model, it was designed and developed by Department of Defense. जो DOD है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसने 1960 में इसको बनाया था. इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. द ट्रांसमिशन TCP/IP मॉडल इज अ कंसाइज वर्जन ऑफ OSI मॉडल. इट कंटेन्स 4 लेयर्स अनलाइक 7 लेयर्स इन द OSI मॉडल. ठीक है, अगर मैं इसकी लेयरिंग आर्किटेक्चर की बात करूँ तो लेयरिंग आर्किटेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम OSI मॉडल में पढ़ के आए हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर का लेयरिंग आर्किटेक्चर होता है. अगर यही बात मैं TCP/IP मॉडल में करूं तो ओनली 4 लेयरिंग आर्किटेक्चर आर देयर, है ना. तो ओनली 4 लेयर्स इसमें रहती हैं. कुछ लेयर्स को इसमें क्या कर दिया है, मर्ज करके 4 लेयर्स की फंक्शनलिटी में बदल दिया. लेकिन जो फंक्शनलिटी रहती है लेयरिंग आर्किटेक्चर की, वो एज अ OSI मॉडल ही हम उनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, है ना. तो लेयर्स के बारे में आप देखिएगा. द फर्स्ट लेयर इज अ प्रोसेस और एप्लीकेशन लेयर, है ना. वी कैन से और अदर प्रोसेस लेयर और एप्लीकेशन लेयर. सेकंड लेयर इज अ होस्ट टू होस्ट और वी कैन से ट्रांसपोर्ट लेयर. थर्ड लेयर इज अ इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर, है ना. लास्ट इज अ नेटवर्क एक्सेस लेयर और नेटवर्क लिंक लेयर, है ना. बोथ आर डिफरेंट सेम थिंग्स. ठीक है, तो एक एक करके मैं डायग्राम को समझते हैं. द डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ TCP/IP एंड OSI मॉडल इज फॉलो. आज जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, हियर इन केस ऑफ TCP/IP मॉडल हियर आर ओनली 4 लेयर्स, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर. वेन एवर इन केस ऑफ OSI मॉडल 7 लेयर्स आर एस्टेब्लिश्ड इन this format: application, presentation, sessions, transport, network, data link and physical layer. ठीक है, इन्हीं लेयर्स को मर्ज करके हमने TCP/IP मॉडल में कर दिया है. जैसे कि जो OSI मॉडल में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर होती है, इनको मैंने कंबाइंड करके, है ना, कंबाइन करके एक ही लेयर में कन्वर्ट कर दिया है, नोन एज एप्लीकेशन लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर वर्क एज अ इंटरनेट लेयर एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर इज मर्ज इनटू अ नेटवर्क एक्सेस लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल. क्योंकि जो वर्किंग है वो आपकी 7 लेयर्स की तरह ही होगी, बस हमने एक डिनोटेशन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको 7 लेयर से 4 लेयर में कन्वर्ट कर दिया है. अब मैं डिफरेंसेस की बात करूँ. आपके एग्जाम में कभी आपसे डिफरेंस पूछे जाते हैं TCP और OSI में, तो सबसे पहला डिफरेंस यही है, इट हैज़ ओनली 4 लेयर, OSI मॉडल हैज़ 7 लेयर्स. ठीक है, TCP refers to the transmission control protocol whenever OSI refers to open system interconnection. TCP/IP has 4 layers whenever OSI has 7 layers. TCP/IP is more reliable, OSI is less reliable. Reliable terms यहाँ ये बता रहे हैं, at any end we can add or remove the network or some computer system is more easily as compared to OSI model. ठीक है, so we are saying TCP is a more reliable as compared to OSI model. TCP/IP does not have a very strict boundaries. OSI has strict boundaries. Strict boundaries mean there are some sort of rules which we are using in OSI model and which restrict the OSI boundary. Whenever in case of TCP/IP model there is no boundary, there is no such restrictions for any operations or any processes. TCP/IP uses both session and presentation layer in the application layer. Yeah, obvious thing है, OSI use different sessions and presentation layers separately. Transport layer in the TCP/IP does not provide assurance delivery of packets
इन OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड एश्योरेंस डिलीवरी ऑफ पैकेट, है ना, ये एश्योर करती है कि जो डिलीवरी ऑफ पैकेट है वो एश्योर हो रही है ट्रांसपोर्ट लेयर में। TCP/IP मॉडल नेटवर्क लेयर ओनली प्रोवाइड connectionless services. As we know that TCP is a connection oriented, whenever IP is a connectionless services. Whenever if we are talking about OSI model, it provide both of services, TCP or UDP. Protocols cannot be replaced easily in TCP/IP model, while in OSI models protocols are better covered and is easy to replace with the change in the technology. The first layer is the process layer of the behalf of the sender and network access layer on the behalf of and we will talking on the behalf of the receiver. Network access layer की बारे में बात करूँ, this layer correspond to the combination of data link layer and physical layer of the OSI model. It looks out for hardware addressing, and the protocols present in this layer allow for the physical transmission of data. We just talk about ARP being a protocol of internet layer, but there is a conflict about declaring इट इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये लेयर जो फिजिकल लेयर उसमें वर्क कर रही थी वो यहाँ ये लेयर वर्क करेगी, ठीक है। ये भी डायरेक्ट मीडियम से कनेक्टेड होगी, और इसमें डेटा लिंक लेयर की भी जो एंड टू एंड हम नेटवर्क टू नोड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल दे रहे थे वो चीज़ हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट लेयर की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट लेयर आर सेम एज द नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। दिस लेयर पैरेलल द फंक्शंस ऑफ OSI नेटवर्क लेयर। इट डिफाइंस द प्रोटोकॉल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द एंटायर नेटवर्क। द मेन प्रोटोकॉल्स अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले IP प्रोटोकॉल। इंटरनेट IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। There are two versions which we are using in currently, IPv4 और IPv6। ICMP की बात करूं तो this is the Internet Control Message Protocol. It is responsible for providing host with the information about network problems. ARP की बात करूं, Address Resolution Protocol, जो कि हम ये सारा नेटवर्क लेयर में डिस्कस करेंगे। The third layer is a host to host or transport layer. And there are two protocols which we are using in transport layer. The first is a transmission control protocol, TCP. It is known to provide reliable and error-free communication between end systems. It performs sequencing and segmentation of data. It also has a acknowledgement features and control the flow of data through flow control mechanism. It provides a connection-oriented services. The another is a user datagram protocol, UDP. है ना, UDP प्रोवाइड द सम फीचर्स ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर की अगर मैं बात करूं, दिस लेयर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ टॉप 3 लेयर ऑफ OSI मॉडल्स, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशंस। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल यूजर इंटरफेस specification. There are some sort of applications which we are using in application layer like as HTTP Hypertext Transfer Protocol, HTTPS Hypertext Transfer Protocol, Secure FTP File Transfer Protocol, TFTP Trivial File Transfer Protocol. Telnet is using for some logins applications. SMTP is used for Simple Mail Transfer Protocol, and SNMP DNS Domain Name System. There are so many applications which we are using in application layer. So this is a brief discussion about the TCP/IP model. Thank you.